शिवचरण जी का पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले कर दिया गया था और अग्नि धू धू कर अपने प्रवाह की ओर प्रज्वलित हो रही थी। लेकिन शायद शिवचरण जी की आत्मा अभी भी आसपास टटोल रही थी कि मेरे वो अपने कहाँ हैं, मेरे वो जिगर के टुकड़े कहाँ हैं, मेरे वो बेटियां कहाँ हैं जिन्हें हमने अपने कंधे पर झुलाया था, लालन पालन किया था। शायद वो अब आ जाएं। पंचतत्व में विलीन होने से पहले पार्थिव शरीर आत्मा विचलित थी और बार बार अपनों का इंतजार कर रही थी। सनय सनय अग्नि अपने लपेटे में शिवचरण जी के उस पार्थिव शरीर को लगातार ले रहा था। धू धू कर लकड़ियां जल रही थी। आसपास के खड़े लोग उसे निहार रहे थे, लेकिन शायद शिवचरण जी की आत्मा अभी भी प्रतीक्षारत थी। तभी एक व्यक्ति के पास मोबाइल की घंटी बजती है और कहा जाता है, मैं लाइव हूं, मैं मोबाइल पर देखना चाहती हूं। शिवचरण जी को लगा शायद कोई मेरी चिंता कर रहा है और लाइव पर उनकी अपनी बेटी थी जो मोबाइल के स्क्रीन पर दूर से ही देख रही थी। पिता को लगा चलो कोई तो मेरी थोड़ी चिंता कर रहा है, लेकिन शिवचरण जी की आत्मा को उस वक्त बहुत कसक के साथ यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कितनी चिंता कर रही है। जब उनकी आत्मा को यह आवाज आया कि अभी और कितनी देर लगेगा, मुझे स्नान करना है, मुझे कहीं जाना है, और ये वो उसकी आवाज थी जिसके लिए शिवचरण जी घंटों घंटों तक स्कूल के गेट पर प्रतीक्षा कर रहे होते थे कि वो मेरी बेटी कब निकलेगी और मैं उसे अपने बस्ते के साथ घर सुरक्षित ले जाऊंगा। वह बेटी कह रही थी कि अभी पिता का जो सामने पार्थिव शरीर था वो जलने में कितना और समय लगेगा, इतनी देर क्यों हो रही है, जल्दी से ये पार्थिव शरीर जल क्यों नहीं जाता, ये संस्कार समाप्त क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे स्नान भी करना है और मुझे बहुत सारे काम हैं। ये है आज का समाज, ये है आज का नया जनरेशन, ये है आज विकृत होती हुई मानसिकता, और ये है असंवेदनशीलता जो अपने पिता के पार्थिव शरीर को चिता में जलते हुए देखने के लिए कुछ समय भी नहीं बिता सकती। नमस्कार, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 3 अगस्त की घटना है जिसने पूरे देश को झकझोरा हो या न झकझोरा हो, लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति हैं उन्हें तो यह झकझोर ही गया। शिवचरण जी की एक ही बेटी नहीं है और सवाल बेटी और बेटे का नहीं है। इस प्रकरण में बेटियां दिखाई पड़ गई, बहुत जगह बेटे भी होते हैं, तो सवाल बेटी और बेटा का नहीं है। सवाल है कि जिस बेटे और बेटी को आने वाली पीढ़ी को लालन पालन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पूरा जीवन उनके जीवन बनाने में खपा दिया जाता है, उनके पास अपने पिता और माता के पार्थिव शरीर के चिता में प्रवाहित होने के समय उपस्थित न होना और यह कहना कि अभी और कितनी देर लगेगा, चिंता इस बात की है। तो घटना 3 अगस्त की है, जब शिवचरण जी के पार्थिव शरीर को
एक वृद्धा आश्रम संस्थान के लोग चिता में प्रवाहित कर रहे थे। और शिवचरण जी की एक ही बेटी नहीं है, शिवचरण जी की 3 बेटियां हैं, और उसके बावजूद कोई बेटी वहां उपस्थित नहीं होती, कोई परिवार वहां उपस्थित नहीं होता, और मोबाइल पर देखकर कहा जाता है अभी और कितनी देर लगेगी। तो थोड़ा मैं संक्षेप में शिवचरण जी के बारे में बता दूं, तब फिर इस पर हम सोचेंगे कि समाज किधर जा रहा है। शिवचरण जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनका कपड़ा का व्यवसाय था और उनकी 3 बेटियां थीं। तीनों को खूब पढ़ाया लिखाया और तीनों की शादियां की। एक बेटी अभी नेपाल में है, दूसरी बेटी आजमगढ़ में है और तीसरी बेटी मुंबई में रहती है। नाम भी मैं जानता हूं, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेना कतई भी मेरे हृदय को गवारा नहीं करता। और यह कोई भी हो सकता है, क्योंकि आज के समाज में यही घटित हो रहा है। पूरा जीवन शिवचरण जी ने उन बेटियों को समर्पित किया, क्योंकि उनके बेटे नहीं थे। पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादियां की, और जब बेटियां विदा हो गई तो अचानक से एक समय खराब हुआ और शिवचरण जी का व्यापार ठप हो गया, घाटा लगने लगा। उन्होंने आशा भरी निगाहों से अपनी बेटियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी उनकी सहायता को तैयार नहीं हुआ। अंततः वो दोनों सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में अपना डेरा डाला। 1 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद शिवचरण जी अकेले हो गए। धीरे धीरे उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको लगने लगा कि अब अंत समय आने वाला है। उन्होंने उस वृद्धाश्रम के व्यक्तियों से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां मुझसे मिलने आए, एक बार मैं देखना चाहता हूं। तीनों बेटियों को आश्रम के लोगों ने, संस्थान के लोगों ने फोन लगाया, लेकिन तीनों के पास समय नहीं था। उस पिता के लिए समय नहीं था जिसने पूरा समय उनके जीवन को बनाने के लिए समर्पित कर दिया। कोई मिलने नहीं आया, और आखिर आत्मा बेचैन बेटियों को निहारती हुई 3 तारीख को वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। खबर दिया गया तीनों बेटियों को बारी बारी से कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, आप आएं और अंतिम संस्कार करें। एक बेटी ने कहा आना संभव नहीं है, बहुत दूर हैं और बहुत काम भी है। दूसरी बेटी ने कहा मेरे पास समय कहाँ है, मैं 5100 रुपये भिजवा देती हूँ, आप उनका अंतिम संस्कार कर दें। और तीसरी बेटी, जिसके बारे में मैंने चर्चा की, वह ऑनलाइन मोबाइल पर देख तो रही थी, लेकिन समय नहीं कट रहा था। कितनी जल्दी वहाँ से, उस क्षण से हम निकल जाएं, इसके प्रयास में थी। अंतिम संस्कार के बाद बेटियों से पूछा गया कि अस्थि कलश रख दी जाए, क्या आप उसे प्रवाहित करेंगे? तो जवाब था जब अंतिम संस्कार कर ही दिया है तो इसे भी आप प्रवाहित ही कर दें। और इसी के साथ प्रवाहित हो गई एक संस्कार, एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक स्नेह, एक दुलार, सब के सब उसी अस्थि कलश के साथ प्रवाहित हो गए। और ये सिर्फ शिवचरण जी के अस्थि कलश के साथ प्रवाहित नहीं हुए, इस समाज के अस्थि कलश के साथ प्रवाहित हो गए।
सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। खूब पढ़ाते हैं, खूब लिखाते हैं, पाई पाई जुगाड़ करके कोई कष्ट न हो जाए, अपने पूरे सामर्थ्य भर माता पिता अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ प्रथा तो ये थी कि अपने भाई के बेटे बेटियों को भी लोग पढ़ाया करते थे, अपने पैसे के बल पर, अपने सामर्थ्य के बल पर। और जब किसी की मृत्यु होती थी तो सारा परिवार जुट जाता था, दूर दराज के संबंधी भी सुनकर दौड़े चले आते थे। और ऐसी शिक्षा हमने लाई, ऐसी संस्कृति हमने लाई, ऐसी सभ्यता का हमने विनाश किया कि आज अपने खून वाले रिश्ते, जिसको पसीने से सींचा, वो भी चिता के समक्ष उपस्थित नहीं है। एक ही लाइन है, इट्स माई लाइफ, ये मेरा जीवन है, मैं कैसे जीऊंगा मैं डिसाइड करूंगा। यह व्यक्तिवाद कहां तक लोगों को ले जा रहा है, किस पशुता की ओर हम बढ़ रहे हैं। पशुओं को भी आप देखिएगा, जब एक कोई पशु मर जाता है, उसके आसपास कई पशु उस प्रजाति के एक साथ जुट जाते हैं। लेकिन हम तो पशु से भी बदतर होते जा रहे हैं। इतनी पढ़ाई किस काम की, इतनी कमाई किस काम की, इतना धन किस काम का, जब अपनों के लिए कोई अपना ही उपस्थित न हो सके। और ऐसा नहीं है कि ये शिवचरण जी को भोगना है, इससे बहुत बदतर स्थिति उन लोगों को भोगना है जो आगे आने वाली पीढ़ी है। जो आप करके जा रहे हैं, ब्याज समेत आपको भी चुकता होना है। और इसका मूल कारण है अपसंस्कृति, अपने संस्कृति से दूर होना। और ये कुछ वामपंथी लोग हैं जो व्यक्तिवाद की ओर समर्पित करते हैं। कुछ नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई सनातन नहीं है, सब बकवास, सिर्फ विज्ञान है। और विज्ञान हमें वहां तक ले गया कि हमारे ज्ञान समाप्त हो गए। क्या बदला है? लोग कहते हैं जमाना बदल गया। क्या बदला? 2 आंखें बदल गई, 1 नाक बदल गया। क्या हम मां के गर्भ से पैदा नहीं होते? क्या माता पिता नहीं होते? बदला है तो सिर्फ सोच बदला है। और सोच कि जो हूं मैं हूं, और जो है विज्ञान है, संवेदना नाम की कोई चीज नहीं, मानवता नाम की कोई चीज नहीं, बस उपभोक्तावादी। विचारिएगा जरूर। और इससे बचना है तो नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है, धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए राम को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं राम पर बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, लेकिन जिस घर में पहले रामायण हुआ करता था, उस घर में ऐसी कुसंस्कृति नहीं होती थी। धीरे धीरे रामायण गायब हो गए, विज्ञान की पुस्तकें आई। विज्ञान खराब नहीं है, तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वैसा विज्ञान जो मनुष्य के दिमाग को खराब कर दे, उस विज्ञान से बेहतर है अज्ञानी होना। शिक्षा हमें ज्ञान के लिए दी जाती है, शिक्षा हमें पागल बनाने के लिए नहीं दी जाती, शिक्षा समाज से कटने के लिए नहीं दी जाती। और जो आज दिख रहा है वो शिक्षा में बहुत बड़ा दोष दिख रहा है। और 2 पंक्तियों के साथ इस वीडियो का मैं अंत कर रहा हूं कि पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, और पिता अपाहिज हो जाए तो आजकल बच्चे छोड़ जाते हैं। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और विचारें। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।